हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो डेट है वो रिजल्ट का और एग्जाम का दोनों जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों, आप अपने पढ़ाई में थोड़ा सा भी ढिलाई मत कीजिएगा और अच्छे से और बेहतर से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 26 प्लस में सेट नंबर 23 का जो शेष पार्ट बच गया था उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये है। 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपका 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। पूरी राशि पर 6% की जीएसटी का भुगतान किया जाना हो। तो दोस्तों, इसको हम निकाल देंगे। लैपटॉप का अंतिम मूल्य, लैपटॉप का अंतिम मूल्य जो हो जाएगा वो जब पहले कितना था, पहले था 27,000 रुपया। ठीक है, फिर 2 वर्ष का अगर वारंटी लेते हैं तो 15% और हमको अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। यानी हो जाएगा 115 बटे में 100 और पूरे पर फिर हमको 6% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। यानी हो जाएगा 106 बटा में 100। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट और ये दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 15 और ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 3 दूनी 6। इन सभी को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 32,913 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 36 और एन के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दिया है एक संख्या 36 और दूसरी संख्या दिया है एन, तो एन का मान पूछा है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 गुने एन बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि 9 गुने 180। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और ये 45 चौके 180। यानी कि यहाँ से एन का मान जो आ गया वो आ गया 45। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि अंडर रूट 4 का मान, तो इसका मान हो जाएगा 2 और यहीं पर दोस्तों अगर आता एक्स स्क्वायर बराबर में अगर 4 आता, जैसे अगर एक्स का मान पूछता तो ये हो जाता अंडर रूट का 4, तो इसका मान हो जाता प्लस माइनस 2 यानी कि 2 और माइनस 2 इसका मान हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल रूट में, तो रूट में जो रहता है सिंगल उसका मान केवल प्लस में ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चालें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10 है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा। तो रेलगाड़ी की जो औसत चाल होगा वो समांतर माध्य हो जाएगा इनके चालों का अंतर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यहाँ से टोटल टाइम दिया है 10 घंटा और यहाँ से चाल दिया है वो दिया है ए से लेकर के 10 तक, यानी कि हमको ज्ञात करना होगा समांतर माध्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर माध्य ज्ञात करना होगा इनके चालों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर में 19 प्लस 6 रूट 2 है तो a का मान किसके बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से दिया है a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका मान दिया है 19 प्लस 6 रूट 2। तो दोस्तों, इसको हम ऐसा तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाए। जब स्क्वायर में आ जाएगा तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ से a का मान और b का मान आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम करते हैं 19 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 को 1 प्लस का 18 प्लस का 6 रूट 2। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 6 रूट 2। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस का 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि a स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 और b का स्क्वायर करेंगे 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2 इंटू का a तो 1 इंटू का 3 रूट 2, तो 3 दूनी 6 रूट 2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से है यहाँ पर a प्लस का b रूट 2 का
होल स्क्वायर, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हमारा आ जाएगा a प्लस बी रूट 2 बराबर में 1 प्लस 3 रूट 2। जैसे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, बोथ साइड कंपेयर, यहाँ से हो जाएगा a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा कि a का मान किसके बराबर है, तो a का मान हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। यहाँ से दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो, वो दिया है 2:1, वो दिया 2:1 2/1, जिसमें कि बोल रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ से हम अगर हम मिलाते हैं पानी में 1 लीटर पानी, तो यह अनुपात हो जाना चाहिए 1:2, यानी कि 1/2। तो तिरछा तिरछी गुना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 बराबर में 1 प्लस का x, यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो ऐसे बोला है कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी मिलाया जाना चाहिए। तो मिश्रण कितना है, मिश्रण का पहले जो रेशियो था वो 2:1 था, यानी कि 2 और 1 3 था। मिलाना कितना है 3, यानी कि 3/3, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 बाल्टी पानी अगर मिला देंगे पूरे मिश्रण में तो रेशियो जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ से दिया है कि यदि y का x% यानी कि x/100 यह बराबर है z के y% के, यहाँ से 100 कैंसिल आउट और यहाँ से y कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा x बराबर में z, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते कि वो संख्या जो है वो है 10, क्योंकि वो संख्या कितना है, संख्या है 10। तो 10 को गुना करने के लिए बोला गया था 5/2 को, यानी कि 5/2 से गुना करने के लिए बोला गया था। ये हो जाता 2 5 10, यानी कि ये 25 हो जाता। लेकिन 5/2 के बजाय गुना ना करके यह कर रहा है 2/5 से, यानी कि 10 का अगर हम करते हैं 2/5 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि हो जा रहा है 4। तो कितना का त्रुटि हो रहा है, उसको त्रुटि हो रहा है 25 ले 4, यानी कि 21 का। और किससे त्रुटि हो रहा है, तो हो रहा है 25, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 25 और इंटू का हो जाएगा 100, तो ये 25 चौक का 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 84% के उसको त्रुटि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो क्या होता है, शेषफल पूछा है तो शेषफल बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा कितना शेषफल बच रहा है पहले में, उसमें बच रहा है 28 है, यानी कि शेषफल बच रहा है पहले में 28 और भाग कितना देना है लास्ट वाला में 15 से भाग देने पर, यानी कि 28 को भाग दे देंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 15 कम 15, यानी कि यहाँ से शेषफल बच जाएगा 13। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14 सहित 1/2% का लाभ प्राप्त होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि दोनों परसेंटेज का अंतर जो दिया है वो दिया है 1800, तो एक में हो रहा है कितने का 8% की हानि, ये माइनस का 8% और एक का हो रहा है लाभ, यानी कि प्लस का हो रहा है 14 सहित 1/2% का, और इन्हीं दोनों परसेंटेज का जो अंतर दिया है वो दिया है 1800 रुपया। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य था वो था 100%। तो इन दोनों का जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना हो जाएगा, ये 14 और 8 22, इनकी 22 1/2, इनकी हो जाएगा 45/2%। तो 45/2% का जो मान दिया है वो दिया है 1800, तो ये दोस्तों कर जाएगा 45 चौके 180, इनकी 40 बार में, यहाँ से 1% का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 80। तो पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मान है 100%, इसलिए 100% बराबर में हो जाएगा 80 इंटू का 100, इनको वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 8000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है
और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक ज्ञात करिए। यहाँ से मान लेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है आयत की वो है x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से 3 मीटर अधिक यानी कि x प्लस का 3। और यहाँ से दिया कि परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो परिमाप क्या होता है आयत का, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई के 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान है वो है इनके क्षेत्रफल के बराबर यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई है x प्लस 3 और चौड़ाई है x, बराबर में हो जाएगा x इंटू का x प्लस का 3। यहाँ से हो जाएगा x और x 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6 गुना होकर और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, ये 3x इधर का जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 6 बराबर में x स्क्वायर, तो इन सभी को लेकर जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 0 बराबर में x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का हो जाएगा 6। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 0 बराबर में, इसको x को तोड़ेंगे ऐसा कि हमको गुना करने पर 6 दे दे और जोड़ने घटाने पर दे दे x। यहाँ से करते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का करते हैं 2x माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस 3x है प्लस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का x। यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा x माइनस का 3 और यहाँ पर लेते हैं प्लस का 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 3। यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर में 0, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का तो होगा नहीं, यहाँ से आ जाएगा x का मान 3। तो यहाँ से अगर चौड़ाई बराबर में 3 और लंबाई बराबर आ जाएगा 3 3 6। जैसे विकर्ण पूछा है तो विकर्ण बराबर क्या होता है, d बराबर ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर इनकी 6 36 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 36 9 45 अंडर रूट का। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा लगभग का 6:7, यानी कि पूर्णांक का मान पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा केवल पूर्णांक में 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वह होती है 9999, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो आती है 9999 और कितना से पूर्णतः विभक्त है, या 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो निकाल लेंगे 15 20 25 और 45 का एलसीएम, ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो ये जगह 25 15 5 के 20 5 25 और ये 5 9 45, ये जाएगा तो 3 से, ये जगह 3 एकम 3 4 5 और 3 के 9, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एलसीएम वो आ जाएगा 25 15 15 चौके 60 60 5 300 और 300 गुने 3 यानी कि 900, इसके एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 900 कि 900 कटने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे निकाल लेंगे कि 900 को अगर भाग देंगे 9999 को, यहाँ से ये हो जाएगा एक बार में ये हो जाएगा 900, ऐसा हमारा बच जाएगा 99, फिर उतरेगा 9, ये जाएगा एक बार में, यहाँ से हो जाएगा हमारा शेषफल 99, लेकिन 99 अगर शेषफल नहीं रहेगा इस संख्या में तो हमारा 900 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा विभाज्य वाली संख्या, विभाज्य वाली संख्या बराबर हो जाएगा 9999 और माइनस का हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 9900, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है 9900 वह 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4767 और 11123 के निम्नतम पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसा अनुपात पूछा है, निकाल लेंगे अनुपात 4767 और अनुपात का है 11123। तो दोस्तों इसको हम करेंगे ये हो जाएगा और इसको हम लिखते हैं 3 गुने 1589, 1589 गुने 3 बराबर होता है 4767 और यह अनुपात का हो जाएगा और इसको 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुने 1589, तो 1589 कैंसिल आउट, यहाँ से अनुपात हो जाएगा 3:7, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16/4 गुने 2 माइनस 5 प्लस 1 के बराबर है। तो अपन इसको सॉल्व कर देते हैं।
कैसे 16/4 गुने का 2 माइनस का 5 प्लस का 1, यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 दूनी 8 माइनस का ये माइनस का 5 प्लस का 1 इनकी माइनस का 4, यहाँ से ये आ जाएगा 4। यहाँ से ऑप्शन में कौन सा ऐसा मान होगा जो 4 दे देगा। तो ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोस्तों हम इसको सॉल्व कर चुके हैं तो डायरेक्ट सी को कर देते हैं क्योंकि टाइम बचेगा ऐसे। तो ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में है बड़ा कोष्ठ, मझिला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ 16/4 गुने का 2 मझिला कोष्ठ बंद माइनस का 5 बड़ा कोष्ठ बंद और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 इनकी 4 दूनी 8 है, तो 8 माइनस का 5 प्लस का 1, तो हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस का 1 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि लड़का जो है इनकी बॉय वो 1/4 आदमी के बराबर काम करता है। कैसा जाएगा बॉय बट्टा में एम, इनकी बॉय और एम की क्षमता जाएगा 1:4 1/4। फिर अगर दिया है कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। कि 15 आदमी तो एक आदमी की क्षमता है 4, तो 15 आदमी की हो जाएगा क्षमता 60 और ये 60 कर रहे हैं कितना दिन में 17 दिन में, ठीक है। और फिर आगे दिया है कि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। तो पहले कितना आदमी काम कर रहे हैं, पहले आदमी काम कर रहे हैं 15 आदमी, तो अब कितना आदमी बच जाएंगे 12 आदमी, क्योंकि 15 3 का स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। यहाँ हो जाएगा 12 मैन, तो एक मैन की क्षमता है 4, तो 12 मैन की क्षमता हो जाएगा 12 गुना 4 यानी कि 48 प्लस का हो जाएगा 3 बॉय, तो एक बॉय की क्षमता है 1, तो 3 बॉय की क्षमता हो जाएगा 3, और ये मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो ये करेंगे डी दिन में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 गुने का 17 बराबर में 48 और 3 51 इंटू का डी, तो ये 17 तिया 51 और ये 20 तिया 60, ये करेंगे मिलकर वो करेंगे 20 दिन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x + 2 और 5x + 4 है और इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं 3x + 2 है, इनकी ये वाला है 3x + 2 और एक है 5x + 4, और यहाँ से दिया है इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, वो होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 3x + 2 और ये 5x + 1, तो ये भी हो जाएगा 3x + 2 की समांतर भुजाएं में दोनों भुजाएं में सामने की बराबर होती है, और ये भी हो जाएगा 5x + 4। तो परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाप बराबर में ये हो जाएगा 5x 3x 8 8 5 13 13 और 3 16 x प्लस का ये हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 10 और 2 12, और यहाँ से परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर, इनकी हो जाएगा 44 सेंटीमीटर बराबर में हो जाएगा 16x + 12, तो +12 को इधर लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इनके 44 में से 12 जाएगा ये हो जाएगा 32 बराबर में आ जाएगा 16x, यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, यहाँ से ये वाला भुजा हो जाएगा 2 5 10 और 4 14, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14, और यहाँ से दिया इसका क्षेत्रफल वो दिया कितना, वो दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है LB sin थीटा, ठीक है, और इसका मान जो दिया है वो दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। LB यानी कि आधार गुने इनकी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 गुने 8 इंटू का साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 64, तो ये कर जाएगा 8 × 64, यानी कि यहाँ से साइन थीटा बराबर में हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा 8/14, ठीक है, ये 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा का मान वो आ जाएगा 0.7 35 5 7 7 49 0.57, यहाँ से थीटा का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री और
60 डिग्री के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एक आयत के अंदर, पहले आयत बना लेंगे। ये हो गया हमारा आयत ABCD, ये A, ये B, ये C और ये हो गया D। किसने के बोल रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समानुपाती है, कि इसका अर्ध व्यास जो है वो यहाँ से यानी कि CD पर एक अर्धवृत्त बना है और जिसका क्षेत्रफल दिया है 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस अर्धवृत्त का जो एरिया दिया है वो दिया है 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये अर्धवृत्त का एरिया हो गया। इसका एरिया कितना दिया है 1250 पाई और यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ये पाई से पाई कैंसिल आउट और ये भागा में इधर रहेगा तो हो जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 0, 2 5 10 की 0 हासिल, 1 2 4 और 1 5 और ये 2 यानी कि 2500 बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर। जैसे आर का जो मान जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट का 2500 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आर आ गया 50, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि ये दूरी आ गया 100। आगे का दिया है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर यानी कि हो जाएगा 50। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा है, एरिया निकाल देंगे। एरिया बराबर में होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 50 गुने में 100। यहाँ से एरिया आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर में 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि x अनुपात y बराबर में वो दिया है 4:5। ठीक है, यहाँ से अगर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x का मान वो हो जाएगा 4 और y का मान जो जाएगा वो हो जाएगा 5। फिर आगे बोला है कि x का मान z से 20% अधिक है, यानी कि 4 जो है वो z इसका 120% है। ये हो जाएगा 20 छके 20 से और 20 पाँचे 100 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। जैसे z का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10/3। तो क्या बोला है आगे, आगे बोला कि y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि y का जो मान है ये 5 और z से कितना अधिक है, जैसे निकाल लेंगे प्रतिशत अधिक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 3 - 5, ये हो जाएगा 5 - का 10 - 3, क्योंकि 5 अधिक है 10/3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 15 यानी कि 10, 15 में से 10 जाएगा 5, क्योंकि 5/3 अधिक है। तो 5/3 अधिक है और किससे अधिक है, तो 10/3 से, गुने में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/3, ये पलट को हो जाएगा 3/10 और गुने में हो जाएगा 100। तो 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 10 9 का 100 और ये हो जाएगा 10 5 50 के 50% अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, राम ए पर है और श्याम बी पर है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मिलने वाला समय तो इसका एक तो ट्रिक होता है, यहाँ से हो जाएगा पहले की चाल यानी कि राम की चाल और बटे में हो जाएगा श्याम की चाल बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का श्याम का समय ऊपर में यानी कि श्याम का टाइम और बटे में हो जाएगा राम की समय यानी कि राम का हो जाएगा टाइम। ठीक है, यहाँ से दिया है राम की चाल जो दिया है वो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे में श्याम की चाल, तो इसको मान लेते हैं श्याम की चाल। ठीक है, बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का श्याम का समय, तो श्याम का समय कितना है वो लग रहा है श्याम को 8 घंटे यानी कि 8 और बट्टे में हो जाएगा राम को समय लग रहा है 2 घंटा, तो 2 चौके 8 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 40 बट्टा में श्याम बराबर में अंडर रूट का 4 यानी कि 2, ये कट जाएगा 20 बार में, क्योंकि यहाँ से श्याम का जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर
ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि आयत का परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई। इसका जो दिया है वह दिया है अनुपात में, और बट्टे में कितना है, आयत का लंबाई यानी कि एल, इसका अनुपात दिया है 5:1। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 5 लंबाई, तो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस का 2 चौड़ाई बराबर में 5 लंबाई। तो ये 2 लंबाई को इधर कर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 3 लंबाई। कैसा जाएगा, चौड़ाई बट्टा में लंबाई 3 बट्टे में 2। ठीक है, और यहाँ से आगे दिया है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका जो दिया है क्षेत्रफल वह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, कि 6 एक्स स्क्वायर को जो मान दिया है वो दिया 216, इसको एक्स मान लेंगे कि 3x और ये 2x। ये हो जाएगा हो जाएगा 36 बार में, यानी कि यहाँ से एक्स का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यहाँ से चौड़ाई आ जाएगा 76 18 और लंबाई आ जाएगा 6 दूनी 12। तब पूछा क्या है, पूछा कि आज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आज की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है, तो x अनुपात y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि x का जो CP है वह है y के वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि y के SP के बराबर है। कैसे हो जाएगा, CP बट्टा में SP बराबर में y बट्टा में x। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा SP यानी कि x बराबर में हो जाएगा CP का 25% अधिक यानी कि 125, ये हो जाएगा y का 125 बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 5 125 और 25 चौके 100। जैसे हमारा आ जाएगा x बट्टा में y का मान हो जाएगा 5 बट्टा में 4। तो पूछा क्या है, x अनुपात y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में हो जाएगा 5 अनुपात का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में 1800 छात्र है, इनके टोटल छात्रों की संख्या दिया है 1800 और यहाँ परसेंटेज का मान जो दिया है वो दिया 72 51 60 इनकी 360 डिग्री है, सॉरी डिग्री है। जैसे दिया है 360 डिग्री का मान, 360 डिग्री का जो मान दिया है वो दिया है 1800। ठीक है, ये दोस्तों कर जाएगा 18 दूनी 36 और ये 20 पाँचे 100, यानी 1 डिग्री का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, यहाँ से पूछा क्या है, पूछा कि कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं। तो गणित का डिग्री कितना है, वो है 60, इनकी 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिग्री का मान है 5, तो 60 डिग्री का मान पूछा है, 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुने में 60, यानी कि 6 5 30, इनकी 300 छात्र अध्ययन कर रहे हैं गणित में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये 32 का हो गया। 33 का देखते हैं, तो 33 में क्या बोला है, यदि राजनीतिक विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाता है और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित कर दिया जाता है, तो पहले निकाल लेंगे राजनीतिक विज्ञान का। तो राजनीतिक विज्ञान की कितना डिग्री है, 12 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान है 5, तो 12 डिग्री का मान हो जाएगा 60। इसको बांटा जाता है आधा आधा, यानी कि 30 और 30 में बांटा जाता है, जिसमें कि इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित किया जाता है। तो इतिहास का कितना डिग्री है, इतिहास का जो डिग्री है वो है 9 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान है 5, तो 9 डिग्री का मान हो जाएगा 45। 45 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। ये किस में हो गया, ये हो गया हिस्ट्री में। ठीक है, फिर आगे क्या है कि जनसंचार, जनसंचार में कितना डिग्री का मान 18 डिग्री है। 1 डिग्री का मान 5, तो 18 डिग्री का मान हो जाएगा 90। ये हो गया जनसंचार में। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए। तो वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 30 का। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका एक कक्षा के 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाती है। इसमें के प्रश्न में बोला है कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 156 सेंटीमीटर से कम है। तो लंबाई में कितना सेंटीमीटर में, 156 154 155 151 157 152 153। यहाँ से पूछा है
कि छात्रों की लंबाई 151 से अधिक है लेकिन 156 से कम है। तो 156 से कौन कम है? 154 कम है। इसमें छात्रों की संख्या जो है वो है 5, फिर है 12 क्योंकि 155, फिर 151 से अधिक तो 151 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 157 तो ये भी नहीं होगा, फिर 152 हो जाएगा, 152 का है कितना? 4, फिर 153 में है 10, तो ये हो जाएगा टोटल छात्रों की संख्या 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21, 10, 31, टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगा 31। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाती है। वजन में 65, 55, 70, 50 और 60 है। तो श्रमिकों का औसत वजन कितना है? तो निकाल देंगे एवरेज। एवरेज बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या। यहाँ से हो जाएगा 65 प्लस का 55 प्लस का 70 प्लस का 50 प्लस का 60 और कितने श्रमिक वो है? 5। ये हो जाएगा 5, 5, 10 के 0 हासिल 1, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 5, 24, 24 है और 36 यानी कि 300 बट्टे में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 60। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और दोस्तों आप अपने पढ़ाई को बूस्ट कीजिए और जो भी पढ़िए वो ध्यान लगा कर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है एनटीपीसी में, क्योंकि 14 से 18 फरवरी के बीच एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को और मेरी क्लास को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।